लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। आरती छोटू प्रेम प्रसंग मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इस पर ब्रेकिंग खबर दिखा रहे हैं कि आरती और के पूरे परिवार को लोअर कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास हो गया है। शिवनंदन भारती सर उनका केस देख रहे थे, उन्हीं आरती के पूरे परिवार को उन्होंने बेल पर बाहर करवाया था। अब शिवनंदन भारती सर से बात करते हैं कि अब क्या होगा आरती के पूरे परिवार को, क्या होगा सर आरती के पूरे परिवार को? देखिए, अभी जैसे आप लोगों के माध्यम से भी मुझे जानकारी मिली कि वहाँ यहाँ उस टाइम में पटना हाई कोर्ट से मैंने बेल कराया था। तो सामान्य प्रक्रिया ये होती है कि बेल करा देने के बाद ट्रायल चलता है निचली अदालत में। तो अररिया ज़िला के अंतर्गत इनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सेशन न्यायालय में इनका ट्रायल चल रहा था। वहाँ पर कोई वकील साहब थे, मुजाहिर बाबू, जो इस केस को देख रहे थे। तो अब मुझे जानकारी मिली है कल कि इनको आजीवन कारावास इनके परिवार के लोगों का हुआ। हालांकि एक दिन फ़ोन पर वो रोते हुए मुझसे फ़ोन पे बात किए थे उनके आरती के पिताजी, और उन्होंने कहा था कि सर मुझे जेल जाने दीजिए, मुझे अब बाहर में नहीं रहना है। ये अभी की बात है। हाँ, और वो फपक फपक कर रो रहे थे। मतलब क्या हुआ? तो तब उन्होंने कहा कि सर, इस दुनिया का, बहुत अपनी संवेदना के साथ कहा कि सर, दुनिया का मैं सबसे अभागा व्यक्ति हूँ। कि क्योंकि वो हर बाप के बारे में बोले थे कि कोई भी ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं कि किसी को भी मेरे जैसा दिन ना देखना पड़े, कि मेरे जैसा बेटी घर में पैदा ना हो। कि एक बेटी हमारे घर में पैदा हुई आरती, जो पूरे परिवार को पल पल वो घुटन में हम लोग को रखी हुई है। पहले तो ऐसे हालात पैदा किए, लड़का को बुलाया, मरवा भी दी, और पूरा परिवार, पूरा सामाजिक तौर पर हमेशा शादी कर ली हम लोगों को चिढ़ाने के लिए। वीडियो भी अब गांव आ गए हम लोग बेल कराकर, वो ऐसा ऐसा आपत्तिजनक वीडियो बनाती है, डांस करती है, लोग उसमें अश्लील कमेंट जाकर गाली देते हैं। लेकिन उस सब चीज़ से कोई फ़र्क नहीं, चंद पैसों के लिए उसको नचवाया जाता है। जिस घर में है वो अपने ससुर या मोनू जो है उसके सहमति से नचवाया जाता है। तो कहने का मतलब ये था कि मेरे ही सामने, हम लोग इज्जतदार आदमी थे, मेरी बेटी को नचवाया जाता है चंद पैसों के लिए, वीडियो और व्यूअर्स को पाने के लिए, और उसमें भी मर्यादा का ख्याल नहीं रखा जाता है। तो क्या करेंगे जीकर? तो बोले कि उनका, देखिए, कहना ये था कि इस दुनिया का सबसे अभागा व्यक्ति वो है जिसके घर से उसकी बेटी जिंदा रहते वो भाग जाता है पिता के सामने। बोले समाज में हमेशा डरे और सहमे हुए रहते हैं। वो कहीं भी निकलते हैं तो कोई ज़ोर से जब ठहाके की हंसी लगाती है तो उनको लगता है कहीं हम ही को देख के तो नहीं हंसा, या मेरे ही बेटी का जिक्र तो नहीं हो रहा है। तो इतने डरे और सहमे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे सर, बाहरी दुनिया में अब जी नहीं पाएंगे, इससे बेहतर है कि इन लोगों से दूर, बहुत दूर हम जेल ही चले जाते हैं। सो हमको मत बचाइए सर, बाहर में हम जी नहीं पाएंगे। जिस हिसाब से लोगों को कैसे हम फेस कर पाएंगे कि हमारी बेटी का ये है। जेल और केस से मुझे डर नहीं लगता, डर तो इस बात का है कि हमारे पास अब बचा ही क्या है, इज्जत, आबरू, प्रतिष्ठा, सब चीज़ का हनन हो गया। बेटी है, हमने कहा कि बेटी तो आपकी गलत की, तो आपने केस क्यों नहीं किया जो मर। तो उन्होंने कहा कि बेटी का काम जो था वो नहीं निभाई, लेकिन हम बाप का धर्म कैसे भूल जाएं। हम उसको इसीलिए जेल से निकलने के बाद भी वो कभी एक शब्द भी टिक्का टिप्पणी अपने बेटी के खिलाफ नहीं किया, मोनू के खिलाफ नहीं किया, उसके परिवार के खिलाफ नहीं किया। वो चुपचाप वो व्यक्ति सहता रहा, सुनता रहा। उस बीच में वहाँ से उन लोगों का दबाव था कि टोटल ज़मीन आप हमको लिख कर दे दीजिए। ब्लैकमेलिंग हुआ कि ज़मीन दे दीजिए तब आपको केस कंप्रोमाइज़ करेंगे। ये उमेश ज़्यादा बोल रहे थे। हाँ, ज़मीन की बातें चल रही थी। वो व्यक्ति कहा कि न्याय पर हमको पूरा भरोसा है, हम ज़मीन क्यों दें, हम जब निर्दोष थे, निर्दोष हैं और निर्दोष रहेंगे। तो यही सब चीज़ करके, और भारी मन से ही समझिए, जो जेल अभी जो फिलहाल वो गए हैं वो अपनी स्वेच्छा से गए हैं। हकीकत जो मुझे लग रहा है, वो डिफेंस ही नहीं किया अपने आप को बचाने का। न्यायालय में जब आप जाते हैं तो अपने बचाव में बातें बोली जाती है। तो जब आपको स्वयं जेल जाने, जब वो जेल जाने का ही मन बना ली, क्योंकि बेटी उसको किस मुंह से वो समाज में, जैसे जिस हिसाब से उनके इज्जत को कालिख पोता जा रहा है, और किसके द्वारा, बाहरी दुश्मन से आप दो हाथ कर भी लेते हैं। जब घर का ही दुश्मन हो, बेटी अपना ही पैदा किया हुआ संतान आप ही के इज्जत को तार तार करता हो, आपका ही नहीं, उनके पूरे परिवार को बर्बाद कर दी। उसका बहन, बहनोई, बेटा, बहू, सब चीज़ को वो डिस्ट्रॉय कर कर वो नाच रही है, हंस रही है और गा रही है और गुनगुना रही है और व्यूअर्स को पा रही है। तो ऐसे परिस्थिति में इतनी क्रूर बेटी जब पैदा ले लिया उसके घर में, तो व्यक्ति, कोई भी बाप होगा तो बाहरी दुनिया में जीना नहीं पसंद करेगा। तो वो बहुत ही भारी मन से नहीं है कि हो के मजबूर तेरी दुनिया से दूर चला, मैं बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला, यही कहते हुए इस दुनिया से छोड़ के जेल। आपका कितना दावा होगा उनको बाहर निकालने में?
उनके छोटा लड़का जो है वो कल हमसे बात किया है और वो थोड़ा भावुक था। इस पल को सहन करने में थोड़ी सी उसको तकलीफ हो रही थी और उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर कैसे भी करके मेरे पिताजी और पूरे परिवार को जिस तरीके से उस टाइम में आपने बचाया था अब बचा लीजिए। अब तो आप ही के हवाले, चूँकि यहाँ निचली अदालत में देख रहे थे मुजाहिर बाबू, सज़ा हो गई, अब आपके हवाले हाई कोर्ट में तो आप ही हमारे केस को देखे थे पिछले बार भी, इस बार भी सर देखिए और बचाइए। हमने कहा ऑर्डर और जजमेंट लेके आओ, उसमें उतना मटेरियल है कि मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो थोड़ा सा डिफेंस में आएंगे तो 6 महीना के अंदर में सभी लोग फिर से बाहर होंगे। 6 महीना से ज़्यादा इन लोग को नहीं, चूँकि 6 महीना प्रक्रिया लगता है। हाई कोर्ट में आने पर ड्राफ्टिंग होगा, फाइल होगा, नंबर पर आएगा, बेल के बिंदु पर सुनवाई जो होगी। प्रोसेसिंग का टाइम जो उस टाइम में जो लगा था वही प्रक्रिया में अभी भी लगेगा और 6 महीना के अंदर में वो सभी लोग फिर जेल से बाहर होंगे। अभी कुछ दिनों से एक मामला आ रहा है कि आरती और मन्नू का जो दोनों का रिलेशन है, दोनों के रिलेशन में एक दरार आ रहा है, खटपट आ रहा है। मन्नू ये आरोप लगा रहा है कि तुम किसी और लड़के से बात कर रही हो। क्यों नहीं बात करेगी वो तो खुद, उसका वीडियो भी हम चाहेंगे कि आप लोग देखिए और चलाइए। उसने कहा है कि मैं फ़ोन पे वो बात कर रही थी तो उसको बहुत मारा गया है मोनू के द्वारा। तो ये तो भविष्यवाणी पहले ही की जा रही थी। जो आदमी अपने स्वार्थ में अपने माँ बाप, भाई बहन, बहनोई को बलि चढ़ा सकती है, वो व्यक्ति उसके साथ रहेगी, इस बात की क्या गारंटी है? जो पैदा किया उसका नहीं हो सका तो मोनू और उसके उमेश यादव का क्या होगी? वो लड़की की अपनी क्रूरता के पराकाष्ठा है। इतिहास में उसका नाम होगा। ऐसी बेटी किसी के खानदान में ना पैदा हो, यही लोग दुआ करेंगे। तो ये सब चीज़ है। वो ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है उम्र के साथ साथ। देखिए पाप यहीं पर भोगना होता है लोगों को। जितना वो पाप कर रही है, लोगों की बददुआ ले रही है, जो परिस्थिति है वो तो मुझे लग रहा है कि उसको यहाँ पर भोगना ही पड़ेगा। और जिस तरीके से अभी खटपट हो रहा है, भले ही अभी उसको आजीवन कारावास करा के ये लोग मुस्कुरा रहे हों, लेकिन समाज में इसकी प्रतिक्रिया तो बहुत गलत है। लोग उनको ही कह रहे कि तुम गलत की, तुम ऐसी हालात। कोई भी आदमी बताइए, मान लीजिए कि सब कुछ सत्य है, मान लीजिए एक सेकंड के लिए, तो भी ये हालात किसने पैदा किया? कौन उस लड़का को इन्वाइट किया? कौन प्रवोक करके फ़ोन पर 12 बजे रात में घर में बुलाया? ऐसे हालात कैसे उत्पन्न हो गए कि उसकी जान चली गई? और जान प्यार वो किसी और से की, शादी किसी और से कर ली और टेलीफोन पे बात किसी और से कर रही है और मुस्कुरा रही है, गा रही है और कह रही है कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत माने सीधे साधे हैं। और रोते हुए वीडियो, उसके आंसुओं पे मत जाइएगा आप लोग, क्योंकि उसकी आंसू जो है उसका एक बहुत बड़ा हथियार है। वो दुनिया को गुमराह करने के लिए रोते बिलखते चीखते चिल्लाते कैमरा और मीडिया के सामने आती है ताकि व्यूअर्स उसको मिले, किसी और घर को बर्बाद करने की। हाँ, तो उसके आंसुओं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत होशियार और तेज और चालाक और क्रूर सारे चीज़ उसमें भरा हुआ है। अपने माँ बाप, भाई बहन, बहनोई, परिवार, इस हालात में कोई भी आदमी सदमा में चला जाएगा। कैसे नाचेगा? उसका थिरकन पे झूमेगा कैसे? वो वीडियो बना के जिस तरीके का वो नाचते हुए झूमते हुए वीडियो बना के वायरल करवा रही है, वो आदमी को साहस कहाँ से आता है नाचने का? अपने माँ बाप, भाई बहन, बहनोई सभी को बलि चढ़ा के यदि कोई आदमी नाच रहा है तो मुझे लग रहा है इससे ज़्यादा क्रूरता की बातें नहीं हो सकती। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने सुना आरती छोटू प्रेम प्रसंग मामले में आरती के पूरे परिवार फिर से जेल चले गए और अब हाई कोर्ट में ये सुनवाई होगी। और शिवनंदन भारती जो एडवोकेट, जाने माने एडवोकेट शिवनंदन भारती सर हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि आज के डेट के बाद 6 महीने के बाद वो फिर से जेल से बाहर होंगे और उनकी सज़ा मैं कोशिश करूंगा माफ़ करवाने का। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ, पटना। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।